गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है एक लैपटॉप मदरबोर्ड का एक सेक्शन जिसको हम कहते हैं स्टेप डाउन सेक्शन। नाम सुन के आपको थोड़ा अंदाजा शायद हो रहा है कि ये सेक्शन का काम क्या है। ये सेक्शन का काम ये है कि ये सेक्शन 19 वोल्ट लेके, ठीक है, एक लैपटॉप 19 वोल्ट में चलता है, 19 वोल्ट लेके ये 3.3 वोल्ट ऑलवेज एंड 5 वोल्ट ऑलवेज जनरेट करता है, ताकि लैपटॉप में जहां जहां 5 वोल्ट ऑलवेज और 3.3 वोल्ट ऑलवेज चाहिए वहां वहां इसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप के बोर्ड में अलग अलग वायर से एसएमपीएस से आता है एटीएक्स के थ्रू 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट, लेकिन लैपटॉप में वैसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसको खुद ही वो बनाना पड़ता है वो वोल्टेज। तो चलिए आज हम वही देख लेते कि ऑफलाइन में एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड में लैपटॉप मदरबोर्ड में कैसे समझे कि कौन सा स्टेप डाउन सेक्शन है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होता है। तो वो समझने में आसानी हो इसीलिए मैं पहले से एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके रखा है जिसको देख के आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए अब हम ट्रेसिंग में आते हैं। ये डायग्राम मैं समझा चुका हूं, पिछले क्लास के जो वीडियोस है उसमें थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ये डायग्राम मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, तो इसीलिए हम इसमें नहीं आते, डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं। बोर्ड में ट्रेसिंग कैसे किया जाता है वो दिखाते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बना के रखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेप डाउन सेक्शन समझने का मतलब, बोर्ड में एक चीज आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो स्टेप डाउन सेक्शन का जो डायग्राम है वो बिल्कुल ही अलग है और बोर्ड में जो है वो भी बिल्कुल अलग है। मतलब इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, सिमिलरिटीज है लेकिन वो देख के समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि स्टेप डाउन सेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है, स्टेप डाउन सेक्शन उसी सेक्शन को हम कहेंगे लैपटॉप मदरबोर्ड के जहां दो कॉइल होगा लगभग सेम ही साइज का, लेकिन ये दो आपस में बीप नहीं करेगा। आप देखिए, आप यहां पे मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखा हूं, आप देखिए ये दो आपस में बीप नहीं करेगा। शायद देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, मतलब ये दो आपस में कनेक्टेड नहीं है। बीप कब करते हैं? जब दोनों में कनेक्शन हो तब बीप होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कनेक्शन नहीं है। मतलब ये दो कॉइल से दो अलग अलग वोल्टेज निकल रहा है, एक से 5 वोल्ट और एक से 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं वो समझा देता हूं एक ब्रीफली। यहाँ पे एक V प्लस रेजिस्टेंस है, वहां से 19 वोल्टेज आता है स्टेप डाउन आईसी में, और दो तरफ दो टीजी मॉस्फेट है, वो टीजी मॉस्फेट का ड्रेन में। यहाँ बोर्ड पे देखिए आप V प्लस रेजिस्टेंस ये वाला है, यहां से 19 वोल्टेज आता है। ये मॉस्फेट, ये चारों यहाँ पे मॉस्फेट है, एक टीजी एक बीजी, एक टीजी एक बीजी। टीजी मॉस्फेट का ड्रेन में, दो टीजी मॉस्फेट का ड्रेन में, और स्टेप डाउन आईसी ये हो गया आपका स्टेप डाउन आईसी। कैसे मेरे को पता चला वो मैं ट्रेसिंग करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे आते हैं। तो सबसे पहले हम टीजी बीजी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बीजी यहाँ पे देखिए 8 पिन मॉस्फेट यूज होता है। 8 पिन मॉस्फेट का पहला जो 3 पिन होता है वो ग्राउंड होता है, वो सोर्स होता है। ठीक है, हम सबको वो पता है कि पहला 3 पिन सोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पहला 3 पिन है। ये जो मॉस्फेट इस तरफ थोड़ा व्हाइट डॉटेड, मतलब एक लाइन है थोड़ा मोटा करके, ताकि हम पहचान में आए कि ये 1 नंबर पिन है इसका। तो 1 नंबर पिन देख लेते हैं कि ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पिन बीप कर रहा है, मतलब इसका सोर्स ग्राउंड है, मतलब ये बीजी मॉस्फेट है। तो टीजी इसके बगल वाला होना चाहिए। टीजी का जो है ड्रेन देखिए, ये चारों इसका ड्रेन है। ड्रेन 19 वोल्टेज के साथ बीप करना चाहिए, यानी कि V प्लस के साथ। ये देखिए बीप कर रहा है ये वोल्टेज। ठीक है, मतलब टीजी का ड्रेन में, जैसे कि ये डायग्राम में है, टीजी का ड्रेन में, दोनों टीजी का ड्रेन में 19 वोल्टेज आ रहा है। कहां से? V प्लस से, और एक स्टेप डाउन आईसी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 टीजी है, कौन सा? एक टीजी ये मिल गया, एक बीजी ये मिल गया। अब ये दोनों में से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा टीजी है कौन सा बीजी है। चलिए, ये ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है सोर्स, मतलब यहाँ पर देखिए आपका ये बीजी मॉस्फेट का जो सोर्स है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, दोनों का ही। तो सोर्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो रहा है, मतलब ये बीजी मॉस्फेट है।
और ये जो मॉस्फेट है इसको हम टीजी कहेंगे। तो इसका जो ड्रेन है मतलब ये चारों में से चारों पिन ही बी प्लस के साथ बीप करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों में 19 वोल्टेज आ रहा है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये दोनों में 19 वोल्टेज आ रहा है और 19 वोल्टेज आ रहा है स्टेप डाउन आईसी में भी। अब स्टेप डाउन आईसी का लेग बहुत सारा होता है, ठीक है, उसमें से एग्जैक्ट कौन सा पिन में आ रहा है वो हम बाद में आप चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए ट्रेसिंग शुरू करते हैं। कैसे करते हैं? लैपटॉप में ट्रेसिंग हमेशा उल्टी दिशा से किया जाता है ताकि हमें समझने में आसानी हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सीधी दिशा से ही ट्रेसिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बी प्लस से हमारा टीजी मॉस्फेट का ड्रेन में वोल्टेज आ गया, चारों लेग में वोल्टेज आ गया। यहाँ पे वोल्टेज नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो ऑफलाइन ट्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन में वोल्टेज नहीं आता है, ऑफलाइन में सिर्फ बीप साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पे देखिए पहले 19 वोल्टेज टीजी मॉस्फेट का ड्रेन में आ गया, 2 टीजी का ड्रेन में। ठीक है, अब ड्रेन टीजी का जो सोर्स पॉइंट है वो बीजी का ड्रेन पॉइंट से कनेक्ट रहना चाहिए। टीजी का सोर्स पॉइंट ये है पहला 3 पिन, ये बीजी का जो ड्रेन पॉइंट मतलब ये चारों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, जिसको हम स्विचिंग पॉइंट भी कहते हैं। देखिए कनेक्टेड है, चारों के साथ कनेक्टेड है, पहला 3 पिन चारों पिन के साथ कनेक्टेड होगा। और चौथा नंबर जो पिन होता है वो होता है टीजी, वो गेट होता है। चौथा नंबर पिन स्टेप डाउन आईसी के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो मैं बाद में दिखा रहा हूं। पहले आप ये समझिए कि ये टीजी का ड्रेन है, सोर्स से निकल के बीजी का ड्रेन में जा रहा है, मतलब टीजी का सोर्स और बीजी का ड्रेन आपस में कनेक्टेड है, जिसको हम स्विचिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे सर्किट की तरफ ध्यान दीजिए, टीजी का जो सोर्स है ये है टीजी का सोर्स और ये है बीजी का ड्रेन, ये दोनों देखिए एक साथ कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं स्विचिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां से वोल्टेज आउटपुट होता है, नया वाला जो वोल्टेज जनरेट होता है वो आउटपुट होता है। कितना यहाँ पे आउटपुट होगा? एक तो 5 वोल्ट आउटपुट होगा, यहां से 5 वोल्ट या 3.3 या फिर यहां से 5 वोल्ट या 3.3। तो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि टीजीबीजी का जो गेट है वो कनेक्टेड है स्टेप डाउन आईसी के साथ। तो ये मॉस्फेट का जो गेट है, पहला मॉस्फेट हम मान लेते हैं ये वाला, चौथा नंबर इसका गेट होता है। ये देखिए स्टेप डाउन आईसी के साथ कनेक्टेड रहेगा, ये देखिए कनेक्शन मिल गया है। ठीक है, मल्टीमीटर में 00 वैल्यू शो कर रहा है, मतलब कनेक्शन है और कंटिन्यूअसली बीप दे रहा है। जैसे कि इसका जो गेट है वो भी कनेक्टेड होना चाहिए, देखिए। ठीक है, तो ऐसे करके चारों मॉस्फेट का गेट ही स्टेप डाउन आईसी के साथ कनेक्टेड है, ताकि स्टेप डाउन आईसी उसको हाई लो के हिसाब से साइमल्टेनियसली गेट पल्स दे सके। अब गेट पल्स मिलने के बाद ये दो मॉस्फेट ऑन होता है, ऑन होके जो करता है वो मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी बता दिया कि एक बार ये पॉजिटिव छोड़ता है, एक बार ये नेगेटिव छोड़ता है। ऐसे करके ये जो स्विचिंग पॉइंट है, मतलब टीजी का जो सोर्स है और बीजी का जो ड्रेन है, इससे नया वाला वोल्टेज जो जनरेट हुआ, मतलब 3.3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज, ये आउटपुट होता है। आउटपुट होके ये कहा जाता है, ये आउटपुट होके चला जाता है आउटपुट कॉइल में। तो आउटपुट कॉइल यहां पर देखिए आप डायग्राम में, ये है एक आउटपुट कॉइल, दूसरा ये है एक आउटपुट कॉइल। तो यहां पर ये दोनों के लिए ये है एक आउटपुट कॉइल और यहां पर ये दोनों के लिए ये है एक आउटपुट कॉइल सॉरी। तो अब इसका जो टीजी का सोर्स और बीजी का ड्रेन, ये दोनों ही इस कॉइल के साथ बीप करना चाहिए। देखिए कर रहा है, बीजी का ड्रेन कर रहा है, उसके साथ साथ टीजी का सोर्स भी कर रहा है। अब इधर देखिए, ये भी टीजी है, ये टीजी का सोर्स है, ये बीजी का ड्रेन है। तो टीजी का सोर्स बीजी का ड्रेन आपस में बीप करना चाहिए, बीप कर रहा है, और उसके साथ साथ ये आउटपुट कॉइल के साथ भी बीप करना चाहिए। देखिए बीप कर रहा है, यहाँ का चारों लेग बीप कर रहा है, यहाँ का 3 लेग बीप कर रहा है, मतलब यही इसका आउटपुट कॉइल है। ये दोनों कॉइल से आउटपुट हो रहा है, या 3.3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज। अब ये आउटपुट होके कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर में जा रहा है, देखिए ये भी आउटपुट होके कैपेसिटर में ही जाएगा। आउटपुट होके कैपेसिटर में जा रहा है। अब कैपेसिटर से
ये जहां जहां 5 वोल्ट ऑलवेज और 3.3 वोल्ट ऑलवेज चाहिए, जैसे कि आईओ हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब जगह पे लैन हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब जगह पे ये वोल्टेज चला जाता है। ठीक है, तो ये गया हमारा प्राइमरी स्टेप डाउन सेक्शन। स्टेप डाउन सेक्शन का जो दो हिस्सा होता है, ये पहले वाला जिसमें 3.3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज जनरेट होता है, वो मैंने समझा दिया विद सर्किट डायग्राम के साथ साथ ट्रेसिंग करवा के। अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, मतलब जो ऑलवेज वोल्टेज जनरेट होता है, यानी कि डेस्कटॉप के भाषा में कहे जाए तो वो स्टैंड बाई वोल्टेज होता है, जो स्विच देने के साथ साथ या एडाप्टर कनेक्ट करने के साथ साथ ही जनरेट हो जाता है। तो ये वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ये वोल्टेज जनरेट हो जाने के बाद जहां जहां 5 वोल्ट एस चाहिए या जहां जहां 3.3 वोल्ट एस चाहिए, मतलब 3.3 वोल्ट सेकेंडरी या 5 वोल्ट सेकेंडरी चाहिए, जैसे कि क्लॉक आईसी है, ऐसे करके बहुत सी चीज है, यूएसबी है जो 5 वोल्ट एस में चलता है, बायोस है जो 3.3 वोल्ट एस में चलता है, वो सब के लिए सप्लाई यहां से ही दिया जाता है। मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी स्टेप डाउन सेक्शन। यहां से जहां जहां ऑलवेज वोल्टेज या स्टैंड बाई वोल्टेज जरूरत है, वहां वहां ये चला गया। अब स्टैंड बाई वोल्टेज जाने के बाद जो बचता है, जहां जहां सेकेंडरी यानी कि जो पावर बटन प्रेस करने के बाद जनरेट होता है, वो वोल्टेज जहां जहां चाहिए, जैसे कि यूएसबी, लैन, क्लॉक आईसी, सॉरी लैन नहीं, यूएसबी, बायोस, क्लॉक आईसी, ऐसे करके बहुत सी चीजों में चाहिए, तो वहां के लिए एक दूसरा सेक्शन, मतलब एक दूसरा 2 मॉसफेट के साथ वो वोल्टेज भी जनरेट किया हुआ जाता है। इधर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 3.3 वोल्ट ऑलवेज जहां जहां जाना है, वहां जाने के साथ साथ एक और मॉसफेट के अंदर भी आ रहा है, एक और मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, ड्रेन पॉइंट में आके सोर्स से यहां पे आ रहा है 3.3 वोल्ट ऑलवेज, और सोर्स से जब निकल रहा है वो हो जा रहा है 3.3 वोल्ट एस या 3.3 वोल्ट सेकेंडरी। सेम एज 5 वोल्ट भी ऑलवेज यहां से निकल के एक और मॉसफेट में आता है ड्रेन पॉइंट में। इन चैनल मॉसफेट है दोनों के दोनों, यहाँ पे चारों ही इन चैनल है, मतलब ये चारों और ये 2 मिला के 6 ही यहाँ पे इन चैनल मॉसफेट है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलवेज यहाँ पे आ रहा है, आके इसका ड्रेन में आ रहा है और सोर्स से आउटपुट हो रहा है 5 वोल्ट एस या सेकेंडरी। और ये जो 2 मॉसफेट होगा, ये 2 मॉसफेट का जो गेट है वो स्टेप डाउन आईसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। जैसे कि टीजीबीजी का गेट जो है वो स्टेप डाउन आईसी के साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन इसका जो गेट है वो कनेक्टेड रहता है सुपर आईओ के साथ या पीएमएच के साथ। हम लैपटॉप में पीएमएच बोलते हैं, या पावर एंड माइक्रो कंट्रोलर हब। ये सबसे बड़ा आईसी होता है। ये 128 पिन वाला, ये जो आईसी आप देख पा रहे होंगे 128 पिन वाला पीजीए आईसी, ये होता है सुपर आईओ। तो इसके साथ, इसके किसी ना किसी पिन के साथ कनेक्टेड होता है, जिसका गेट में सुस ऑन नाम का एक सिग्नल आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुस ऑन सिग्नल। ये सिग्नल गेट से आने के बाद ही ये सेकेंडरी जो स्टेप डाउन सेक्शन का जो 2 मॉसफेट है, वो 2 मॉसफेट ऑन होता है। उसके बाद वो 5 वोल्ट एस और 3.3 वोल्ट एस जनरेट करता है। तो इधर देखिए, इधर जो वो 2 लोन मॉसफेट है, वो ये एक ये है, एक ये है। यहां से आउटपुट कॉइल हो रहा था, मतलब आउटपुट कॉइल से आउटपुट हो रहा था वो वोल्टेज, तो आउटपुट होके ये इस कॉइल का इस मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट में जाएगा। तो ड्रेन पॉइंट कौन सा है? ड्रेन पॉइंट है ये वाला, ये 4। देखिए यहां पे बीप कर रहा है, मतलब ये कॉइल से आउटपुट होके, कैपेसिटर से आउटपुट होके ये ड्रेन पॉइंट में इस मॉसफेट का जा रहा है। ठीक है, और ये कॉइल से आउटपुट होके ये जा रहा है इसका ड्रेन पॉइंट में। इसका ड्रेन पॉइंट है इधर, देखिए चारों पॉइंट में बीप करेगा, मतलब ये ड्रेन पॉइंट में जा रहा है। ड्रेन पॉइंट से जाके ये इसका जो गेट है ये आईओ के साथ कनेक्टेड रहेगा। सोर्स से निकल रहा है 5 वोल्ट एस और 3.3 वोल्ट एस, निकल के जहां जहां, जैसे कि मैंने बताया, यूएसबी, बायोस, ठीक है, ये सब में ये सब चला जा रहा है। और इसका जो गेट है ये सुपर आईओ के साथ किसी ना किसी पिन के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ये हमारे जो वीडियो होता है हमारे पेज में, वो देखते रहिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।